नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे नकली डॉक्यूमेंट बनाने के बारे में। अगर कोई नकली डॉक्यूमेंट बनाता है किसी को नुकसान पहुंचाने के इरादे से, झूठा क्लेम लेने के इरादे से, कोई फ्रॉड करने के इरादे से, तो उसको क्या सज़ा हो सकती है, इस बारे में बात करेंगे। इसको फॉर्जरी कहा जाता है। आईपीसी सेक्शन 463 में जालसाजी के अपराध की डेफिनेशन है। जालसाजी का अर्थ है कि किसी व्यक्ति के द्वारा झूठे डॉक्यूमेंट बनाना या तैयार करना। वह व्यक्ति उन डॉक्यूमेंट को असल के रूप में प्रयोग कर ले या किसी अन्य व्यक्ति को धोखा देने के उद्देश्य से कोई व्यक्ति झूठे डॉक्यूमेंट बनाता है, वह जालसाजी कहलाता है। कोई भी झूठा डॉक्यूमेंट बनाता है, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, किसी को नुकसान पहुंचाने के इरादे से, झूठा क्लेम लेने के इरादे से, कोई फ्रॉड करने के इरादे से, जैसे कोई नकली रजिस्ट्री बनाता है, नकली बिल बनाता है। फॉर्जरी कब होगी? जब कोई व्यक्ति इस इरादे से कि किसी को नुकसान पहुंचा सके कोई भी डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं जो फर्जी डॉक्यूमेंट हो, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी हो सकता है, उसको फॉर्जरी कहा जाएगा। मान लो एक ऑफिस में क्लर्क है, उसने एक डॉक्यूमेंट पर मैनेजर की सील लगा दी, जबकि वो मैनेजर था ही नहीं। किसी को फायदा पहुंचाने के लिए मैनेजर की सील लगा के फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करके दे दिया, तो इसको फॉर्जरी कहा जाएगा। अब बात करेंगे आईपीसी सेक्शन 464 की, मेकिंग ए फॉल्स डॉक्यूमेंट, झूठे डॉक्यूमेंट बनाना। मान लो आपकी कोई सील नहीं और किसी की सील है, उसको यूज़ करके कोई झूठा डॉक्यूमेंट तैयार कर दिया किसी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लो एक क्लर्क है, उसके बॉस ने उसको अथॉरिटी दी हुई है किसी को पेमेंट देने के लिए कि वो 10,000 तक का चेक साइन करके दे सकता है, पर उस क्लर्क ने 50,000 रुपये के चेक पर सिग्नेचर कर दिए, इसको फॉर्जरी माना जाएगा। जैसे कोई वसीयत में बदलाव कर देता है, मान लो ए बी सी तीनों भाई हैं, डी उनका फादर है और डी ने वसीयत में अपनी प्रॉपर्टी तीनों में बराबर लिख दी। ए और बी ने सी का नाम उसमें से मिटा दिया, ये फॉर्जरी हुई, इसको फॉर्जरी माना जाएगा। कोई अनसाउंड माइंड है, कोई अनसाउंड है, नशे में है, उससे सिग्नेचर करवा लिए, सील लगवा ली, कोई फर्जी डॉक्यूमेंट बनवा लिए, कोई चेंज करवा लिया, ये भी फॉर्जरी माना जाएगा। बिल्कुल असल की तरह झूठा डॉक्यूमेंट बनाना 464 के तहत अपराध माना जाएगा। हर चीज़ को प्रूफ करने के लिए डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है। मान लो आपकी कोई प्रॉपर्टी है, आप बोल देते हो कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, पर उसको साबित करने के लिए प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है। प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट ही साबित कर सकते हैं कि ये आपकी प्रॉपर्टी है। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस है, अगर कोई नकली बना देता है, नकली मोहर लगा के बना देता है, असल की तरह नकली तैयार कर देता है, तो ये आईपीसी की धारा 464 के तहत अपराध है। जैसे कोई सर्टिफिकेट है, नकली मोहर लगा के असल की तरह तैयार कर देता है, कोई झूठा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बना देता है, इस नीयत के साथ बनाता है खुद को या किसी को फ़ायदा पहुंचा सके। जैसे इस तरह डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया कि किसी सरकारी ऑफिस में जाके पेश किया जा सके या कोर्ट में पेश कर दिया ताकि उससे कोई फ़ायदा लिया जा सके, ऐसा कोई झूठा डॉक्यूमेंट बनाता है तो 464 का अपराध माना जाएगा। अगर किसी ने इस तरह का डॉक्यूमेंट तैयार किया, इस तरह की मोहर लगाई जैसे कि असल डॉक्यूमेंट पर लगी हो, पर असल में वो नकली है, तो फॉर्जरी करके उसने डॉक्यूमेंट बना लिया किसी की प्रॉपर्टी को हासिल करने के लिए। नकली मोहर बना ली, नकली वसीयत बना ली। जैसे कोई मेडिकल सर्टिफिकेट है, किसी ने फर्जी डॉक्यूमेंट की मोहर बना के फर्जी लेटर पैड पर मेडिकल सर्टिफिकेट तैयार कर लिया जो देखने में असल लग रहा है पर नकली है, तो ये 464 के तहत अपराध माना जाएगा। अगर कोई बेईमानी के इरादे से डॉक्यूमेंट को बनाता है, सिग्नेचर करता है, सील लगाता है, एग्जीक्यूट करता है, उसको पता है कि डॉक्यूमेंट जाली है, सिग्नेचर करता है, मान लो किसी को पता है कि डॉक्यूमेंट जाली है, सिग्नेचर करता है, तो इसको फॉर्जरी कहा जाएगा। मान लो कोई व्यक्ति है, कोई प्रॉपर्टी है जो उसकी नहीं है, जो उसका मालिक नहीं है, वो डॉक्यूमेंट बना लेता है कि वो मकान का मालिक है, तो इसको फॉर्जरी कहा जाएगा। कोई कंप्यूटर द्वारा कोई डॉक्यूमेंट एडिट करके झूठा डॉक्यूमेंट बनाता है
कोई आधार कार्ड है उसमें कोई बदलाव कर दिया, कोई सर्टिफिकेट है तो उसमें कोई बदलाव कर दिया एडिट करके, तो इसको फॉर्जरी माना जाएगा। अब इसमें सज़ा की बात करें, सज़ा क्या हो सकती है अगर इस तरह कोई करता है, कोई नकली डॉक्यूमेंट बनाता है। आईपीसी की धारा 465 के तहत 2 साल तक सज़ा हो सकती है, जुर्माना हो सकता है या दोनों हो सकते हैं। इस तरह की और कानूनी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी का बटन दबाएं।